दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस नई वीडियो में आपको मैं मैथ से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। वैसा क्वेश्चन जो आपको पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 6-7 क्वेश्चन होगा जो आपको काफ़ी मदद करेगा। हो सकता है कि अगर एक क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि एक एक नंबर के लिए आपको लड़ाई होती है एग्जामों में। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डील करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साथियों मैथ में क्या होता है ना कि हूबहू क्वेश्चन को आपको लड़ाया नहीं जा सकता है, आपको हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट अगर ये सीख लेते हैं आप तो उस कॉन्सेप्ट के मदद से आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो साथियों, आपको अगर मैथ आता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को मत देखिए और इसको स्किप करके आगे निकल जाइए। लेकिन यदि आपको मैथ नहीं आता है, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मिलेगा और इससे आप सीख कर जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना, आपको 4:7 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, यह दो वृत्त है और जिसका क्षेत्रफल का अनुपात जो है ना आपको 4:7 दिया हुआ है और त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। ये चीज आपको निकालना है। देखिए साथियों, मैं चाहूँ तो इसको सेकेंडों में बता सकता हूँ, लेकिन सेकेंड में बताने से मैं तो केवल क्वेश्चन को बता दूंगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाइएगा। तो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉन्सेप्ट को हमको समझाना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर कॉन्सेप्ट के अगर आप सीखिएगा तो देखिए, यहाँ पर पहला वृत्त है और ये आपको दूसरा वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इस वृत्त का जो आपको रेडियस क्या है, आर है, और इस वृत्त का कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह से अगर करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो क्या करेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा साथियों, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर ले ले, और दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ है। तो 4:7 दिया हुआ है तो इसको 4:7 का मतलब क्या होगा, 4/7 कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको पाई से पाई काट देते हैं और इसका स्क्वायर जो इस पर अगर कर देते हैं तो क्या होगा, r/r, तो यानी कि √4/7 हो जाएगा। यानी कि 4 का क्या लीजिएगा, वर्गमूल लीजिएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और 7 का क्या लिखेंगे, आपका √7 हो जाएगा। तो इस तरह से 2/√7 आ जाएगा, और 2/√7 जब आ जाएगा तो क्या कीजिएगा साथियों, इसी को आप रेशियो में चेंज कर दीजिएगा, तो आपको 2 रेशियो आपको √7 हो जाएगा। तो देखिए, इसको अगर आपको कॉन्सेप्ट को पता रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट आपको, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात होता है, अनुपात ज्ञात करना है ना, तो डायरेक्ट आप रूट कर दीजिएगा, तो 2√7 जो है ना आपका रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप इसको क्या करना सीख रहे हैं और सीखने के क्रम में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना अति आवश्यक है, ये मेरे समझ से है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब यहाँ कहता है कि एक संख्याओं का औसत y² है। ठीक है, तथा y संख्याओं का औसत जो है x² है। तो साथियों, औसत निकालने के लिए क्या साधारण एक नियम होता है, एक साधारण नियम यह होता है कि औसत निकालने के लिए जितने भी आपको संख्या दिया हुआ रहता है ना, उसको जोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब 5 संख्या दिया हुआ है, तो x1 और x2 है, और इसको डॉट डॉट क्या करेंगे, x5 तक जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद यह 5 संख्या है तो 5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम इसी ऐसे मल्टीपल कर देंगे तो ये पांचों संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे साथियों, कि यहाँ कहता है कि एक संख्याओं का औसत y² है। ठीक है, तो एक संख्याओं का औसत y² है, तो एक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे हम लोग मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो xy² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि y संख्याओं का औसत x² है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ भी मल्टीपल कर देंगे।
मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, यह हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कहता है कि सभी संख्याओं का कहने का मतलब क्या हो गया कि एक संख्या भी और y संख्याओं दोनों को मिलाकर जो है औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा साथियों कि दोनों संख्याओं का पहले योगफल पता होना चाहिए, इसके बाद दोनों कितना संख्या है उससे हमको मल्टीपल कर देंगे, नंबर ऑफ संख्या से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक संख्या का जो औसत y स्क्वायर था, तो y स्क्वायर था तो यहाँ पर हम इसका संख्या कुल आ गया है और इसका यहाँ पर आ गया, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों प्लस हो गया और एक संख्या और ये वाला y संख्या जो है नीचे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम x y क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपको y और यहाँ पर क्या बच जाएगा साथियों x, और बाई में आपको x प्लस वाई है, तो साथियों इससे ही तो आपको डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा साथियों x इंटू वाई। अब एक्स वाई क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, तो एक्स वाई कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बी में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। साथियों ये जो चीजें है ना, आपको जो टाइम जो लग रहा है इस टाइम के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को देखना यह है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाए, क्योंकि मैथ में क्या होता है कोई भी न्यूमेरिकल और कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है कि यही जो बता रहे हैं क्वेश्चन यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस टाइप के अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के मदद से कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है, यदि इसी कॉन्सेप्ट पर आता है तो आप बिल्कुल ढंग से बना सकते हैं और बिल्कुल फास्ट बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम जो है मात्रा सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए साथियों यहाँ जो ये क्वेश्चन कहता है कि आपको 320 ग्राम जो मात्रा है ये इसका मात्रा अलग दिया हुआ है, ये जो नमक का मात्रा है इसका अलग दिया हुआ है, और फिर कहता है कि कुल बिलियन में जो है ना नमक की मात्रा कितना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको और इसको जोड़ देंगे तो कुल बिलियन निकल जाएगा हमको, तो कुल बिलियन निकलेगा, फिर इसका ही प्रतिशत पूछ रहा है, तो कुल बिलियन क्या करेंगे 31 हो जाएगा 31 ग्राम, और इसको इसको प्लस कर देंगे तो 351 हो जाएगा। ठीक है, और 351 और इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग 100 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, और इसको मल्टीपल करके जब डिवाइड कीजिएगा साथियों तो ये लगभग आपको ये ऑप्शन नंबर जो है आपको आ जाएगा। आपको इसको चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए क्या कीजिएगा 3100 हो जाएगा। ठीक है, अब 3100 में आपको 351 से आप मल्टीपल डिवाइड कीजिएगा जब, तो यह आपको आ जाएगा 8 बार में अगर हम गुना करते हैं तो कितना जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा, 8 पर 40 शून्य आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो क्या कीजिएगा 8 3 24 4 कितना जाएगा 28 आ जाएगा, तो 2808 है। अब हम देखते हैं कि 9 बार में लग सकता है कि नहीं लग सकता है, 351 में 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 पच्चे 45 के 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 4 से 9 तिया 27 है 4 कितना हो जाएगा 3159 आ रहा है, जबकि हमारे पास कितना है 3100 है, तो हमको इसका मतलब क्या है कि ये 8 बार में लगेगा, तो इसका मतलब है कि 8 से हमारा कोई ऑप्शन स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो है यही वाला आपको सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कम समय में इसको डील कर सकते हैं। देखिए आपको कहना मैं यह चाहता हूं कि हाई कोर्ट जो असिस्टेंट का पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट जो एग्जाम होने वाला है वो आपको 31 तारीख को 30 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो 30 अप्रैल को होने वाला है, तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो बिल्कुल आपको मदद करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन पूछता है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। साथियों अगर इस प्रकार की बात होती कि ऐसा 10 क्वेश्चन बता देते हैं और 10 क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बता दिया जाता, लेकिन मेरा कहना यह कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, अगर कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा ना तो हो सकता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल बना दीजिएगा, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी आपको लाभदायक होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। क्या कहता है कि देखिए यदि 480 का 75%, 480 का 75% और इसका प्लस है 540 का x% बराबर 603 है, तो x का मान याद करना है। देखिए साथियों 75% बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि 75 बटा हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो काट देते हैं
तो ये 4 आ जाता है, तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि 75% का मतलब हो गया 3/4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 480 गुने का मतलब क्या होता है, 3/4 लिख लेंगे। और इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 540 का x%। तो क्या करेंगे साथियों, x बाई में 100 कर लेंगे, और बराबर में कितना दिया हुआ है, 603 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सेट कर लेंगे और बिल्कुल साइड कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 12 चौका 48 यानी कि 120, 12 तिहाई 36 यानी कि 360 हो गया। अब यहाँ से इसको काटिएगा, देखिए यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 54x, अब बाई में 10 है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, 603 में से इधर 360 उधर ले क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो 603 में से इधर ले आके माइनस कीजिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा कि आपको 54x लिखेंगे, ठीक है, बटा में 10 लिखेंगे। इधर क्या कीजिए, 603 में से 360 क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिए। 360 ये 603 है, तो 3 के 3 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यह बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा, आपको 2 बच जाएगा। तो ये कितना है साथियों, 243, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 3 से काट दीजिए, तो देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से इधर भी काटिएगा, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा। अब 9 से काटिए, तो 9 दूना 18 इधर कट जाएगा, और 9 नमा 21 यानी कि 9 हो जाएगा। अब 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यह बच रहा है आपको x/5 बच रहा है, और 9, तो इधर मल्टीपल कर देंगे, तो 9 पचे 45, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल गया साथियों, यानी कि 45। अब देखेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में डी ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, एक धावक जो है ना 200 मीटर की रेस जो है ना 24 सेकेंड में पूरी करता है, तो उसका गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ठीक है साथियों। देखिए, एक धावक 200 मीटर की रेस, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है साथियों, डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको 200 मीटर है, ठीक है, ये मीटर में, और 24 सेकेंड में, यानी कि टाइम जो दिया हुआ है इसका, ये टाइम दिया हुआ आपको 24 सेकेंड में, ठीक है। तो इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालना है। तो साथियों याद रखिएगा कि स्पीड बराबर जो है आपको ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप जरा सा सीख लेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस इजकल टू जो होता है ना आपको st होता है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर st मतलब स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या कीजिएगा कि अगर आपको यहाँ से स्पीड निकालना होगा ना, तो टाइम को नीचे भेज दीजिएगा, तो टाइम हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, स्पीड। आपको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको टी निकालना होगा, तो डी के नीचे आपको क्या कीजिएगा, एस भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डी दिया हुआ और टाइम दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, केवल स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारा यही फॉर्मूला होगा, यानी कि डिस्टेंस बटा टाइम। तो हमारे पास क्या है, 200, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ, 24 सेकेंड, 24 डाल दिए। अब साथियों ये जो स्पीड जो आएगा ना, ये आपको मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ये क्यों होगा कि देखिए यहाँ पर मीटर है और नीचे में सेकंड है, और बाई में ये है, तो ये आपको मीटर प्रति सेकंड आएगा। देखिए साथियों एक बात याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको करना होगा बस छोटा सा काम, 18/5 से आपको क्या कीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा। तो बड़ा यूनिट में चेंज करना होगा तो 18 को ऊपर रखिएगा, छोटा वाले को नीचे रखिएगा, 5 को नीचे रखिएगा। अगर मीटर सेकेंड में बदलना होगा तो 5 ऊपर कीजिएगा, 18 को क्या कीजिएगा, नीचे कीजिएगा। तो यहाँ से आप काट दीजिए। अब काटिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। अब 9 से काटिएगा इधर, तो देखिए कटेगा, तो देखिए सेकेंड है, सॉरी ये सेकेंड है, थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो रहा है, आप देखिएगा इसको। हाँ, अब क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 6 से काट दीजिए, तो 6 से काटेगा, अब हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ 5 चौका 20, यानी कि 40 बार में कट गया, और 10 चौका 40, यानी 10 तिहाई 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से काम करेगा। तो साथियों
कहना यही है कि केवल आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी नॉर्मल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। बस मैथ को होता है सीखना होता है, सीखने पर जोर दीजिए। अब देखिए यहाँ 30 किलोमीटर कोई ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन है, तो ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 4 लोग जो है ना और जुड़ गए, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, केवल इस लॉजिक को केवल समझ लेना है आपको, ठीक है। तो देखिए 12 व्यक्ति का क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में काम करता है, ठीक है। तो 12 व्यक्ति का एक दिन का काम कितना हो जाएगा साथियों? तो 1/18 हो जाएगा, ठीक है। और ये 12 व्यक्ति जो है ना 6 दिन काम करता है। कितना दिन काम करता है? 6 दिन काम करता है। इसके बाद 4 लोग जो है और सम्मिलित हो जाता है। तो 6 दिन में काम का कितना भाग इसने समाप्त किया, ये चीज आपको निकाल लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालिएगा, तो आप 6 से मल्टीपल कर दीजिएगा, चूंकि 6 दिन काम किया है, 6 × 18, यानी कि 1/3 काम जो है इसने कर लिया है। 1/3 काम कर लिया है। अब 1/3 काम कर लिया तो यानी कि शेष जो काम बच गया 2/3, 1/3 में एक में कितना जोड़ेंगे जो 3 हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे, तो इसलिए 2 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया, यानी कि शेष काम आराम से निकल गया 2/3। अब शेष काम करने के लिए क्या कहता है कि 4 लोग और आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 12 व्यक्ति मिलकर कितना दिन काम किया साथियों? 6 दिन। और ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, एकदम झक्कास फॉर्मूला है। ये है आपको देखिए MDH, MDH है ये, आपको हो गया मंथ हो गया, ये आपको डे हो गया, ये आवर्स हो गया। अब बटा में वर्क लिखिएगा, कोई भी काम होगा वह लिखिएगा, यानी कि M1 D1 H1 वर्क 1, इसके बाद रखिएगा M2 D2 और इसके बाद H2, और यहाँ पर रखिएगा वर्क 2, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, मैन, मैन कितना है? 12, और इसने काम कितना किया है? ये आपको किया है 6 दिन काम किया था। डे लिख दिया हुआ 6 दिन लिख देंगे, और इसमें आवर्स नहीं दिया हुआ, आवर्स वाला भी क्वेश्चन आते हैं। तो वर्क कितना किया है? तो 1/3 भाग किया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 1/3। और बाकी जो 12 व्यक्ति है और 4 व्यक्ति, यानी 16 व्यक्ति के मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? तो 16 व्यक्ति हो गया, और डे 2 निकालना है, यानी डे 2 ऊपर लिख देंगे। और काम कितना बचा हुआ था? 2/3 काम बच गया था यहाँ पर, है ना। तो 2/3 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब हो गया 12 × 6 × 3, और ऊपर में क्या हो जाएगा 8 × 3, इधर आपको डे 2 निकालेगा, यानी कि 16 व्यक्ति जो है ना उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते रहिए। ये 3 से 3 काट दीजिएगा, 8 से जब काटिएगा 4 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6। अब 3 में 3 से मल्टीपल कीजिएगा, तो डे 2 जो है आपको 3 तिहाई 9 निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 दिन में यह काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। 9 दिन ऑप्शन कोई है तो यहाँ 9 ऑप्शन लगा देंगे। बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 दिया हुआ है, ठीक है। जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है, तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है? देखिए साथियों, ये अनुपात चैप्टर यानी रेशियो चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है, और बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो जोई है और मितिन है, तो जोई और मितिन कंचों की संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोई लिख लेंगे, ठीक है। जोई कर देते हैं, और मिनित कर देते हैं। इसका कंचों का अनुपात 5:8 होता है, 5/8 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है जैकब, चूंकि यहाँ जोई और जैकब दे दिया है आपको केवल फंसाने के लिए, ये नाम में थोड़ा भी कंफ्यूज कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो जोई और जैकब, यानी कि जोई जैकब है, यहाँ जैकब, ठीक है। तो जैकब और मिनित, तो मिनित यहाँ देखिए, मिनित इसमें भी और इसमें भी कॉमन है, तो कितना दिया हुआ? 7:12 दिया होता है, यानी कि 7/12 हो जाएगा। अब पूछ रहा है जोई और जैकब के कंचों का अनुपात निकालना है, जोई और जैकब का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जोई का ऊपर लिख दीजिए और मिनित के यहाँ लिख दीजिए, ठीक है।
और इसको पलट दीजिए, ऊपर कर दीजिएगा तो मिनी तो ऊपर ले जाइएगा और बटा में जैकब कर दीजिए, जैकब कर दिए। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, 5/8 और ये 12 ऊपर ले जाइए और 7 क्या कीजिए नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो 4 तिहाई 4×2 = 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 और बटा में 14 हो जाएगा, यानी 15:14 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा क्यों किए हैं कि हमको मिनट तो मिनट काट देना है और यहाँ पर जोई और जैकब बच गया, और इसी का क्वेश्चन कर रहा था हमको अनुपात निकालने के लिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको पता रहेगा ना तो इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ तो सीखना है और सीखिएगा तभी ना जल्दी जल्दी बनाइएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए किसी खंभे की जो बिंदु से 100 मीटर निम्न बिंदु है, इसकी दूरी जो है स्थित है, बिंदु से खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। बस बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, ये आपको हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत साधारण क्वेश्चन। कैसे, देखिए एक कोई बिंदु है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ कितना है, 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। किसी खंभे के, यानी यहाँ खम्भा है यानी कि पोल है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, स्थित बिंदु से खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण। तो साथियों उन्नयन कोण जो होता है ना और अवनमन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है, तो उन्नयन कोण दिया हुआ है और तो यहाँ हम लिख लेंगे उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री, ठीक है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका ऊंचाई क्या होगा से ज्ञात करने के लिए। तो देखिए साथियों इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है। जबकि हमको बेस दिया हुआ है तो यहाँ याद रखिएगा साथियों कि साइन थीटा बराबर ये P/H होता है, कॉस थीटा बराबर आपको B/H होता है और टैन थीटा बराबर P/B होता है। तो यहाँ आपको जो दिया हुआ है, अगर H दिया हुआ रहता तो साइन और कॉस में से कोई इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ B दिया हुआ और हमको P निकालना है तो कोई फार्मूला हमको इस्तेमाल नहीं करना है, इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, टैन थीटा का। तो टैन थीटा, थीटा का जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री लिख दिए। और P मतलब पोल, ये वाला जो है आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है सामने वाला P होता है, ये वाला B होता है, ठीक है, और H वाला ये H होता है। तो यहाँ पर हमको P लिखेंगे और B कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ, 100 लिख लेंगे। अब यहाँ इसका क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और P/100 कर देंगे, तो 100 इधर आ जाएगा, यानी कि 100/√3 जो है ये आपका पोल की लंबाई निकल जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन में देख लीजिए, ऐसा है तो ठीक है और नहीं तो √3 इसका रेशनलाइज कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल कम समय लगेगा, लेकिन इसको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन सीख लीजिएगा तो मिनटों में बना दीजिएगा, मिनटों क्या सेकंडों में बना दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ कोई ऑप्शन है, देखिए ये वाला है ऑप्शन, ऑप्शन ए, यानी कि 100/√3 हो गया। तो मैथ का केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है, सीखने पर ध्यान दिया जाता है, नहीं कि कोई क्वेश्चन बता दिए। अब ये क्वेश्चन बता देंगे तो आपको यही क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आप लिखिएगा, सीख जाइएगा तो आने की पूरी संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन बेस्ट कॉन्सेप्ट आएगा तो बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये विभाजन से आपको क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए ध्यान से कि आपको एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या है। देखिए अभी तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए ये 2 से भाग कर दीजिए, आप किसमें कीजिएगा भाग, भाग कर दीजिए, आपको 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर आप 7 ले लीजिए, ठीक है। और 2 से जब भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ हो गया 7 हो गया 1, तो ई हो गया भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोल, ठीक है। इसको हो जाएगा भागफल बोलेंगे, क्या बोलेंगे साथियों, इसको भागफल, इसको शेष बोलेंगे, ठीक है, इसको भाज्य बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालिएगा, अब देखिए ये 7 कैसे आएगा, 7 जो आएगा ये आपको आएगा, देखिए आपको भाजक गुने भागफल यानी 2 गुने 3 प्लस 1 कर दीजिएगा,
यही ना कीजिएगा। तो ये 7 क्या है, भाज्य है। 7 क्या है, ये भाज्य है। और 2 क्या है, ये भाजक है, ठीक है, भाजक है। और ये क्या है, मल्टीपल 3, ये भागफल है, तो ये भागफल हो गया। और एक क्या है, ये शेषफल है, यानी कि यही शेष हो गया। तो यह आपको एक फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। चाहे इसको इधर भी कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं, भागफल गुने भाजक प्लस में शेष कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर का आपको ये क्वेश्चन है। तो विभाजन के एक प्रश्न में भागफल, भाजक जो है ना, भागफल का 12 गुना है। ये क्या है, भाजक, ठीक है, भाजक। और इधर लिखेंगे हम लोग भागफल, ठीक है, भागफल लिखिए, ठीक है, भागफल लिख दीजिए और इधर शेष लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कहता है कि 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो अगर हम यहाँ पर एक संख्या का एज्यूम करते हैं तो इसका संख्या कैसे निकालिएगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, 12 25 60, 60 कर दीजिएगा ना तो आ जाएगा। कैसे आया है तो आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा। तो देखिए, शेष, यहाँ देखिए शेषफल का 5 गुना, तो यहाँ पर हम शेषफल 5 लिख देते हैं। और भागफल कितना है, 12 गुना, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, नहीं, भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ पर शेषफल हो जाएगा आपको, देखिएगा साथियों, शेषफल को लिख दीजिए आपको 12, ठीक है, और ये भागफल लिख दीजिए 5। तो इसका से आप 12 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12 25 60 आ जाएगा। और इस शेष से यहाँ 5 से गुना कीजिएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो 12 25 ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर कि यदि शेषफल 36 दिया हुआ है, शेषफल क्या दिया हुआ है, 36, यानी कि शेष जो है ये 36 दिया हुआ है। तो 12 तिया 36 का, इसका मतलब क्या, 3 गुना है, 3 से मल्टीपल है 36। तो इस संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 18 यानी 180, 3 से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे, इसमें भी हम 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि संख्या निकालना है, तो आपका ये भाजक गुने भागफल, भाजक क्या निकालना है, भागफल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, भाजक, भाजक नहीं, भाज्य, ये भाज्य होगा, रुक जाइए, ये भाज्य होगा, थोड़ा सा ठहर जाइए, यहाँ पर हम थोड़ा गलती कर दिए हैं, यहाँ पर आपको भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको गलती होगा, क्योंकि ये भाजक ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, भाजक, भाजक कितना हो जाएगा आपका, 180 गुने क्या कर दीजिएगा 15, और शेष कितना है आपको, शेष जो है आपको 36 है, तो यहाँ पर 36 प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब 15 से 18 में मल्टीपल कर दीजिएगा और फिर इसके बाद जोड़िएगा, यानी कि 180 में आपको 15 से गुना कीजिएगा तो 0 18 95 900, और इसके बाद 180 हो जाएगा, तो यानी कि 0 और 0 8 9 17 के साथ हाथ से लेके 2 2700 आ रहा है, 2700 आई 36 प्लस करेंगे तो यानी 2736 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, इतना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केवल करना इतना ही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, दो संख्याओं का जो है मौसा और लौसा जो है 7 तथा 140 दे दिया है। यदि संख्याओं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दो संख्याओं ए बी, प्रथम संख्या ए, दूसरी संख्या क्या होता है बी, तो ए बी बराबर HCF गुने आपको LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो आपको पहली संख्या निकालना होगा तो बी को नीचे कर दीजिएगा, यानी कि HCF गुने LCM, अब बाई में कर दीजिएगा बी, तो आपको पहली संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, HCF गुने LCM, ठीक है, बटा में 1 कर दीजिएगा, तो आपको दूसरी संख्या निकल। इस तरह का भी प्रश्न पूछता है आपको,
तो ये आपको कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब इस थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा बता देते हैं आपको हम। तो आपको दो संख्याओं का जो मौसा और लसा जो दिया हुआ है, यानी कि HCF ये दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लें, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, y। और जब y मान लेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल कर देंगे x और y से, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 7x इंटू 7y, ठीक है। और ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब क्या काम कीजिएगा कि HCF गुने LCM होता है, तो HCF गुने LCM, HCF 7 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 7 गुने 140, तो 7 दूना 14 यानी कि 20 आ गया। एक साथ से एक साथ कट गया और एक साथ से, यानी कि एक्स वाई का जो वैल्यू है आपको 20 हो गया। अब एक्स वाई का जो वैल्यू 20 हो गया, तो या तो एक्स का 4 लीजिए या तो वाई का 5 लीजिएगा, तो आपको 4 पचे 20 हो जाएगा। या इसको अगर लीजिएगा, एक्स का 5 लीजिएगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 7x बराबर और 7y बराबर, 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो 28, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35, और इसको जोड़िएगा तो ये आपको 63 हो जाएगा। 8 5 13 और 3 2 5 1 6। और क्या 63 ऑप्शन में है? अगर 63 ऑप्शन में है तो आंसर हो जाएगा, है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 160 रुपया रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी, ठीक है, उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो। तो हम लोग देखिए छूट देता है ना, तो 100 में से 10 घटा लेंगे, क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 160 गुने क्या करेंगे, यहाँ पर 90/100 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो निकलेगा ना, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब उसमें क्रय मूल्य के 20% का छूट देता है, तो छूट देता है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 बटा क्या करेंगे, सॉरी, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर करते हैं, बटा में 120 कर देंगे। साथियों, इसको और अच्छा से बनाने के लिए ये नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट 160 गुने 90/120 कीजिएगा और इसको कट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि यही बात हम वहां कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 और 30 तिहाई 90, यानी 120 हो जाएगा। देखिए तो 120 हो गया। केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर देखिएगा तो सीख जाइएगा सारा चीज, ठीक है।